नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह कहानी एक गंभीर और सस्पेंस से भरी कहानी हुई है, जहां एक युवा लड़की 22 साल की सिद्धि मोहन, जो एक प्रशिक्षित क्लासिकल डांसर थी, सिद्धि गरीब लड़कियों को मुफ्त में नृत्य सिखाने के अपने जुनून के चलते एक विवादास्पद इलाके में जाती थी, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। पुलिस सिद्धि की तलाश कर ही थी कि अचानक पुलिस स्टेशन में एक फोन आया, जहां बताया कि अहमदाबाद के रायसजन में एक लाश मिली है, जो एक लड़की की लाश है और उम्र में 21-22 साल की है। खबर सुनते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और बाद में उसका शव मिलता है, जो एक पेड़ पर लटका मिलता है। आसपास जांच करने पर पुलिस को सिद्धि का बैग मिलता है, जिस बाग में उसके घुंघरू होते हैं। पुलिस जांच में यह सामने आता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब बात आती है, आखिर सिद्धि के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया। सिद्धि के घर वालों को सूचित किया जाता है कि सिद्धि की लाश मिली है, जहां उसके माँ बाप और भाई बहुत दुखी होते हैं। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि सिद्धि के कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस सिद्धि का लास्ट लोकेशन का पता लगाती है, जहां सिद्धि का फोन बंद हुआ था। यहां से पुलिस की अलग अलग टीम बनाई जाती है और बहुत कड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती है। दूसरी तरफ सिद्धि का परिवार पुलिस स्टेशन में रो रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त जब सिद्धि का भाई व्हाट्सएप देख रहा होता है, तभी उसे सिद्धि का एक मैसेज मिलता है, जो सिद्धि ने उसके भाई को भेजा था, जिसमें सिद्धि ने अनीस नाम के लड़के का जिक्र किया था। और अनीश कोई और नहीं बल्कि सिद्धि का बॉयफ्रेंड था। सिद्धि अनीस से प्यार करती थी। दूसरी तरफ पुलिस सिद्धि की स्कूटी का भी पता लगा लेती है। जब पुलिस अनीस को पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उस दिन सिद्धि अनीस से मिली ही नहीं। दूसरी तरफ पुलिस जब एक ढाबे पर पूछताछ किया और सिद्धि का फोटो दिखाया, जिसे देखकर ढाबे वाले ने कहा कि लड़की कल यहाँ आई थी और इसके एक और छोटी लड़की भी थी, जिसका नाम था कंचन। ढाबे वाले ने कहा कि थोड़ी देर बाद कंचन के पिता कंचन को लेकर चले गए और फिर सिद्धि अचानक गायब हो गई। जब पुलिस टोलानाका की सीसीटीवी की फुटेज चेक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। सीसीटीवी की फुटेज सभी गाड़ियों को भी चेक किया जाता, जिस गाड़ी पर शक की गुंजाइश है। कुछ ही समय बाद पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगाता है, जिस सबूत से कातिल तक पहुंचा जाए। लेकिन एक सीसीटीवी की फुटेज में ऐसी गाड़ी मिल जाती है, जो गाड़ी किसी भी टोल नाके से नहीं गुजरी। अब गाड़ी का तो पता चल गया और गाड़ी मिल भी गई, लेकिन उस गाड़ी का नंबर प्लेट फेक था। लेकिन गाड़ी की फुटेज से एक क्लू मिल जाता है, जो उस गाड़ी पर एक स्टिकर लगा होता है, ओसिन ट्रेवल्स कंपनी का। वहां से पता चलता है कि उस गाड़ी को भैरव नाम के कैब ड्राइवर को दी थी, जो अहमदाबाद के चन्ना गांव में रहता था। जब पुलिस भैरव के घर पहुंचती है तो घर पर भैरव की पत्नी होती है और भैरव भाग चुका था। लेकिन भैरव को वापस घर बुलाने के लिए उसकी पत्नी की मदद लेती है और भैरव को वापस घर बुलाती है और पुलिस भैरव के घर को चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए जब भैरव घर आए तो भाग न पाए। ठीक थोड़ी देर बाद ही भैरव वापस लौट आया, लेकिन पुलिस हाथ पकड़ा गया। थोड़ी देर बाद भैरव के 2 और साथी को पकड़ लिया गया, जहां भैरव और उसके 2 और साथियों ने कबूल किया। 4 महीने पहले जब सिद्ध के घर वालों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया, तो इन तीनों ने मिलकर खाने में जहर डाल दिया था, ताकि सिद्ध के सारे परिवार मर जाए। लेकिन उनका सही टाइम पर इलाज होने के कारण बच गए। भैरव और उसके दोस्त सिर्फ एक कठपुतली थी और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सिद्धि का चाचा था, जो अपने ही भाई से बदला लेना चाहता था। कहानी क्राइम पेट्रोल पर आधारित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।